नमस्कार दोस्तों। चलिए एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। हम प्रैक्टिस वर्क बुक कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट हमने इसके पहले 7 भाग जारी किया। आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट 8वां नंबर है। ठीक, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आप सभी को तुरंत मिल जाए। तो आप टीजीटी पीजीटी या यूजीसी नेट दे रहे हो, डीएसएसबी या स्कूल व्याख्याता राजस्थान, या कोई भी शिक्षक भर्ती हो, या चाहे तो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हैं, तो इसमें हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी के लिए यह उपयोगी टॉपिक है। ठीक, तो इसको आप प्रैक्टिस करिए, आपका कंफ्यूज दूर होगा। इसमें हम आज देखेंगे सबसे पहला प्रश्न, बाणभट्ट का असली नाम क्या था? संस्कृत के जो विद्वान थे तो बाणभट्ट, उनका असली नाम क्या था आपको बताना है। नीलकंठ, श्रीकंठ, नीलकंठ, दक्ष और दक्ष, द्रक्ष और दक्ष। तो एक के आपके क्या हो जाएंगे? दक्ष, डी, दक्ष इनका मूल नाम था। ठीक, फिर आगे दूसरा, प्रकट भय दुजराज कुल सबसे शुभ से बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश का शक केशव को सवराय। इस पंक्ति के रचनाकार को आपको बताना है। पहले तुलसीदास, केशवदास बिहारी देव, प्रकट भय द्विजराज कुल सुबस बसे ब्रज आई। तो यह पंक्ति किसकी है? दूसरे नंबर पे आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, अर्थात बिहारी का। फिर तीसरा प्रश्न, साजन सकारे आएंगे और नैन मारेंगे धोए, विधना ऐसी रहन कर भोर कभी न होए। इस पंक्ति किसकी है? यानी ये भी पंक्ति बताना है आपको किसकी है। अमीर खुसरो, गालिब, शेख फरीउद्दीन, फिराक गोरखपुरी। तो तीसरे के आपके क्या हो जाएंगे? सी नंबर पर शेख फरीउद्दीन। ठीक, फिर 4 नंबर, अछूत आत्मकथा के लेखक, एक रचना है अछूत, इसमें आत्मकथा है, तो उसको बताना है यह किसकी रचना है। शरण कुमार लिम्बाले, ओम प्रकाश वाल्मीकि, दया प्रसाद, शरद पगारे। तो इसमें 4 के आपके क्या हो जाएंगे? डी नंबर पे शरद पगारे इसके लेखक हैं अछूत के। निम्न में कौन सा एक शब्द कोश ग्रंथ है? इसमें ये 4 रचनाएं दी गई हैं, इसमें शब्द कोश ग्रंथ एक बताना है आपको। वर्ण रत्नाकर, राहुल बेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, कुबलिया माला कथा, यह आदिकाल की रचनाएं हैं। तो इसमें एक व्याकरण ग्रंथ है, यानी शब्दकोश ग्रंथ है। तो 5 नंबर पे आपका क्या हो जाएगा? वर्ण रत्नाकर, यह ज्योतिरेश्वर ठाकुर की है, जो ये शब्दकोश ग्रंथ है। फिर 6 नंबर पे, भारत बनाम इंडिया उपन्यास के लेखक। भारत बनाम इंडिया एक उपन्यास है, इसके लेखक बताना है। रमाकांत, श्रवण कुमार गोस्वामी, प्रकाश मनु, रविंद्र वर्मा। तो 6 नंबर पे आपके क्या हो जाएंगे? बी, श्रवण कुमार गोस्वामी की ये रचना है भारत बनाम इंडिया उपन्यास। 7 नंबर, निम्न में कौन सा गीत नाट्य नहीं है? नहीं है बताना है। गीत नाट्य 3 तो है, एक नहीं है। तारा, राधा, रजस शिखर, वायरस। तो 7 नंबर पे आपके क्या हो जाएंगे? डी, वायरस नहीं है, बाकी ये तीनों गीत नाट्य हैं। फिर 8 नंबर, प्रसाद की पुरस्कार कहानी किस संग्रह में संग्रहित है? पुरस्कार जो है एक कहानी है, ठीक, किस कहानी संग्रह में यह संग्रहित है? तो उनके जो संग्रह प्रकाशित हुए थे 4-5, तो उसी में आपको बताना है। आंधी
इंद्रजाल, आकाशदीप, छाया। तो किसमें संकलित है यह? 8 में। पुरस्कार जो है यह आंधी में उनका संग्रह है, उसी में यह कहानी संकलित है। फिर 9 नंबर पे, मोरी चुनरिया में पड़ गयो दाग पिया, किसकी पंक्ति है? पंक्ति बताना है किसकी है। मीराबाई रसखान, कबीरदास, महादेवी वर्मा। तो 9 में आपके क्या हो जाएंगे? बी, कबीरदास। इस तरह की रचनाएं कबीरदास ही करते थे। अब 10 नंबर देखें। शीतल ज्वाला जलती थी, ईंधन होता दृग्जल का, यह व्यर्थ सांस चलकर करती है काम अनिल का। निम्न पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। अलंकार तो इसमें विरोधाभास, असंगत, अतिशयोक्त, विशेषोक्ति। ठीक, तो 10 में आपके क्या हो जाएंगे? ए, विरोधाभास इसमें है। 11 नंबर, किस कवि ने समस्त विश्व गुण दोषमयम कहकर रचना में दोषों की बात नहीं माना है? यानी दोषों की बात नहीं माना है। तुलसीदास, केशवदास, चिंतामणि, भूषण। तो 11 में आपके क्या हो जाएंगे? ये तुलसीदास ने। ठीक, फिर 12, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था। यानी राहों के अन्वेषी किसने कहा था? तार सप्तक जो कवि थे। मुक्तिबोध, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। तो 12 में आपका क्या हो जाएगा? बी, अज्ञेय। 13, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? यानी किसकी ऐसी कविताएं हैं जिसको प्राचीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है? अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, दिनकर। 13 में आपके क्या हो जाएंगे? सी, मुक्तिबोध की कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है। 14 नंबर देखें। नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? नकेनवाद किसे कहते थे? यानी किस काव्य धारा जो चल रही थी उस समय? छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो 14 के आपके क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, नकेनवाद एक अलग काव्य धारा था जो प्रयोगवादी काव्य के अंतर्गत ही रखा गया था, लेकिन वो अलग धारा थी। अब देखें 15 नंबर। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय। तो 15 में आप बताइए अरविंद दर्शन से कौन कवि प्रभावित था? 15 में आपके क्या हो जाएंगे? बी, सुमित्रानंदन पंत। ठीक, फिर 16, निम्नलिखित किस कथन में संत एवं सूफी काव्य प्रवृत्तियों में असमानता सिद्ध होती है? ये कथन दिए गए हैं, इसमें संत एवं सूफी काव्य प्रवृत्तियों में असमानता सिद्ध होती है, अलग होते हैं, इसको आपको बताना है। दोनों काव्यों में प्रेम का महत्व स्वीकार किया गया है, दोनों की प्रणय भावना विशुद्ध भारतीय है, दोनों ने अव्यक्त सत्ता के प्राप्ति का संकेत दिया है, दोनों साधक हैं। तो 16 में आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर पे, दोनों की प्रणय भावना विशुद्ध भारती थी। ठीक, फिर 17 नंबर, कामायनी के निम्न सर्गों का सही क्रम लिखिए। अब आपको इसमें कुछ सर्ग दिए गए हैं कामायनी के, उसको क्रम से लिखना है। लज्जा, ईड़ा, श्रद्धा, आनंद। तो इसको आपका क्रम बनाना है, तो पहले कौन आएगा? तो इसमें आपके 17 में बी आ जाएगा। 3, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा, आनंद। ठीक, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा, आनंद, इस तरह क्रम आएगा। 3, 1, 2, 4। फिर 18 देखें। बीसल देव रासों के रचनाकार। बीसल देव एक रचना है
आदिकाल की। तो इसमें बताना है इसके रचनाकार जगनिक, सारंगधर कवि, नल सिंह और नरपत नाल। तो 18 में आपके क्या हो जाएंगे? नरपत नाल की यह रचना है बीसल देव रासो। ठीक, फिर आगे देखें। 19 नंबर देखें। निम्नलिखित संप्रदाय को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ संप्रदाय है, दूसरी तरफ कवि हैं, उनको मिलाना है। किस संप्रदाय के कौन कवि हैं? वल्लभ संप्रदाय के आपके क्या हो जाएंगे? गोविंद स्वामी। फिर निम्बार्क संप्रदाय के हरिव्यास देव। फिर राधा वल्लभ संप्रदाय के दामोदर दास। फिर चैतन्य संप्रदाय के गदाधर भट्ट। तो इसमें मिलाइए ए का 5, ए का 5, फिर बी का 1 2, बी का 1, बी का 1, तो आपका ए सही हो जाएगा। ठीक, फिर इश्कनामा 20 नंबर। इश्कनामा के रचनाकार हैं। इश्कनामा एक रचना है, इसको बताना है बोधा आलम बिहारी ठाकुर। तो 20 में आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी बोधा ने इसकी रचना की इश्कनामा। फिर आगे 21 देखें। निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। इसमें रचनाकार है, इनका क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन है, इसके बाद कौन है, इसके बाद कौन है। ठीक, तो 21 में आपके क्या हो जाएगा? इसमें पहले कौन आएंगे? प्रसाद, फिर निराला, पंत, महादेवी वर्मा, इस तरह क्रम आएगा। प्रसाद है, फिर निराला है, फिर सुमित्रानंद पंत है, फिर महादेवी वर्मा, यानी 21 का आपका सी हो जाएगा। 22 सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं। सबसे बड़ा सिपहिया एक रचना है, इसको बताना है। इसके रचनाकार वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र कुमार, मिथिलेश्वर, गोविंद मिश्र। तो आपके 22 के क्या हो जाएगा? ए वीरेंद्र जैन की रचना सबसे बड़ा सिपहिया है। 23 निम्नलिखित में एक कहानी संग्रह चित्रा मुद्गल का है। चित्रा मुद्गल एक लेखिका है, तो बताना है कौन है। इनकी एक रचना है, यानी कहानी संग्रह है, पिया पीर न जानी, जिनावर, चिन्हार, इब्ने मरियम। तो आपके 23 में क्या हो जाएगा? बी जिनावर इनकी एक रचना कहानी संग्रह है, किसकी? चित्रा मुद्गल की। 24 निम्नलिखित में कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? इसमें आपको आंचलिक उपन्यासकार बताना है। यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, राही मासूम रजा, अज्ञेय। तो 24 में आपके क्या हो जाएंगे? सी नंबर पे राही मासूम रजा। ठीक, ये एक आंचलिक उपन्यासकार है। फिर आगे देखें 25 नंबर। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? काला जल एक उपन्यास है, ये किस समस्या पर आधारित है, इसको आपको बताना है। स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता। तो 25 में आपका क्या हो जाएगा? डी। 25 में आपका डी हो जाएगा, यह सांप्रदायिकता पर आधारित है। फिर 26 में निम्न में से एक नाटक ऐतिहासिक नहीं है। ऐतिहासिक नहीं है एक नाटक, इसको बताना है, वह कौन सा है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी, करुणालय। तो 26 का आपका क्या हो जाएगा? डी, यह करुणालय, पौराणिक कथाओं पर आधारित है करुणालय। ठीक, फिर 26 हो गया। फिर 27 देखें। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। तो इसमें एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार है, इसको आपको मिलान करना है। चलिए मिलाइए। लालटीन की छत, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? निर्मल वर्मा। फिर आपका बंटी,
इसमें क्या हो जाएगा? मन्नू भंडारी। फिर जुगलबंदी, तो सी का आपका क्या हो जाएगा? गिरिराज किशोर। 55 खंभे लाल दीवारें उषा प्रियंवदा। तो इसमें ए का एक, ए का एक, फिर बी का 4, बी का 4, तो आपका ए सही हो जाएगा। ठीक, फिर आगे देखें। अब हम 28 देखें। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? इसमें आपको बताना है एक रचना उपन्यास नहीं है, बाकी उपन्यास है। रात का रिपोर्टर, विषाद मठ, पश्यंती, अजय की डायरी। तो 28 में बताइए आपका 28 का क्या हो जाएगा? सी, पश्यंती नहीं है, बाकी ये तीनों उपन्यास है। फिर 29, बकरी नाटक के रचयिता है मोहन राकेश, उपेंद्र नाथस, हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 29 में आपके कौन हो जाएंगे? डी नंबर पे आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बकरी नाटक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यह कई बार पूछा भी गया है। फिर 30 नंबर, कौन सी कृत भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? इसमें नहीं है बताना है, बाकी 3 है, एक नहीं है। भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवत। तो 30 में आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर पे भारत हरण नहीं है, बाकी तीनों इनकी रचनाएं हैं। फिर 31 में, निम्न में से सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? आधे अधूरे, महेंद्रनाथ, अंधा युग, युयुत्सु, चंद्रगुप्त, भट्टार्क, 8वां सर्ग, प्रियंगुम मंजरी, प्रियंगु मंजरी। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं आपको बताना है। तो 31 में आपका क्या हो जाएगा? सी, चंद्रगुप्त और भट्टार्क, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। फिर 32 देखें। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से है जीवन वृत्त है, कथा कहानी है, आत्मकथा है, निबंध है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ए का 32 का ए हो जाएगा। यह जीवन वृत्त है, यानी जीवनी परक ये रचना है। किसकी है? गोकुलनाथ की। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। 32 में आपका ये सही हो जाएगा। 33 नंबर, कस्तूरी कुंडल वसे आत्मकथा है। किसकी है? शीला झुनझुनवाला, मैत्रेयी पुष्पा कुसुम अंचल की, गोपाल प्रसाद व्यास की। तो कस्तूरी कुंडल बसे किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। 34 में देखें। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है। तो इसमें बताना है देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण। माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, रेखाएं बोल उठी, दीप जले, शंख बजे। 34 में आपके क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी रेखाएं और रेखाएं बोल उठी किसकी है? देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण। फिर 35, सन 1954 में प्रकाशित नई कहानी पत्रिका के संपादक थे। जो एक नई पत्रिका आई थी नई कहानी करके, उसके संपादक बताना है। तो अज्ञेय, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। तो 35 में आपके क्या हो जाएंगे? जगदीश गुप्त उसके संपादक थे। फिर 36, माधुरी पत्रिका के संपादकों में निम्न में से एक नहीं थी। जो माधुरी पत्रिका थी उसके कितने इसमें जो संपादक दिए गए इसमें से एक नहीं थे, बाकी 3 थे। दुलारे लाल भार्गव, रूप नारायण पांडे, कृष्ण बिहारी मिश्र, अंबिका प्रसाद गुप्त। तो 36 में आपका क्या हो जाएगा? डी, अंबिका प्रसाद गुप्त नहीं थे, बाकी तीनों ये माधुरी पत्रिका के संपादक थे। 37 में देखें। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान एक रचना है
तो इसमें बताना है यह किसकी रचना है। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो 37 में आपके क्या हो जाएगा, बी नंबर पे डॉक्टर नामवर सिंह की रचना कविता के नए प्रतिमान है। ठीक। 38 में क्या है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा इसको बताना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, मोहनदास नैमिषारण्य, शिवराज सिंह बेचैन। तो 38 में आपका क्या हो जाएगा, ए किसकी रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। फिर आगे देखें 39 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है। इसमें कौन ललित निबंधकार नहीं है इसको बताना है। रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 39 में आपके क्या हो जाएंगे, ए नंबर पे रामविलास शर्मा नहीं है, बाकी तीनों ललित निबंधकार हैं। 40 अशोक के फूल निबंध रचित है, किसके द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन। अशोक के फूल किसके द्वारा लिखित निबंध है। तो आपका 40 में क्या हो जाएगा, बी नंबर पे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर 41 देखें, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं। शब्दिता एक निबंध है, इसको बताना है। विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, पंडित विद्यानिवास मिश्र। 41 में आपका क्या हो जाएगा, सी धर्मवीर भारती की यह रचना है निबंध शब्दिता। अब हम देखें 42 नंबर, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है। बोलती प्रतिमा की विधा बताना है। रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी। तो आपका 42 में क्या हो जाएगा, ए बोलती प्रतिमा एक रेखा चित्र है। फिर 43 हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है। हिंदी में सर्वप्रथम गीत नाट्य कौन सा लिखा गया है। अनग, प्रभात, करुणालय, पंचवटी, प्रसंग। तो आपका क्या हो जाएगा 43 में, सी करुणालय। जयशंकर प्रसाद का करुणालय सर्वप्रथम गीत नाट्य माना जाता है, यानी पहला गीत नाट्य करुणालय। फिर 44 करते तुलसी भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्ति के रचनाकार आपको बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। तो आपके 44 में क्या हो जाएगा, सी मैथिली शरण गुप्त ने यह पंक्ति कही है कि करते तुलसी भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। फिर 45 उर्मे माखन चोर गए, अब कैसे निकसत नाही, उधव बिरछे है जू आई। ये पंक्तियाँ किस कवि की है। तो इसमें आपको बताना है किसकी है यह, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीरदास। तो 45 में आपका क्या हो जाएगा, ए सूरदास की यह रचना है। ठीक, उर्मे माखन चोर गए। अब देखें 46 नंबर, 12 बरस लय कुकर जिए और 13 लय जिए सियार, 12 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की है। तो आपको बताना है। कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, परमाल रासो। तो किसकी है यह, 46 का आपका क्या हो जाएगा, डी परमाल रासो। ठीक, जगनिक की परमाल रासो, जिसे आला खंड भी कहते हैं, उसी में यह पंक्ति दी गई है। 47 में रबर छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है। दिनकर, धूमिल, निराला, मुक्तिबोध। तो किसकी कविताओं को केचुआ छंद या रबर छंद कहा गया है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, यानी सी। फिर 46 का 48 हिंदी नई चाल में ढली, सन 1873 ईस्वी में यह किसका कथन है।
हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में। यह कथन आपको बताना है। रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीदास वाजपेयी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 48 का आपका क्या हो जाएगा? 48 का आपका डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह कथन है। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। फिर 49 देखें, कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कालिदास, भवभूत, दंडी, भारवी। कला परिच्छेद एक संस्कृत की रचना है, इसको आपको बताना है 49 में। 49 का आपका क्या हो जाएगा? सी, दंडी की यह रचना कला परिच्छेद है। फिर 50 नंबर पे, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो आपका 50 में क्या हो जाएगा? ए, उपमा। उपमा कालिदासस भारवे अर्थ गौरवम। इस तरह जो कथन है उसको याद रखिए, ठीक। फिर 51 देखें, 51 में क्या है? काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता। काव्य प्रकाश एक रचना है। 51 में इसके प्रणेता, इसके लेखक बताना है। रुद्रट, भामह, विश्वनाथ, मम्मट। तो 51 में आपका क्या हो जाएगा? डी, काव्य प्रकाश मम्मट का है, ठीक। फिर 52 में, काव्य शोभाकरान धर्मालंकारान प्रचक्षते उक्ति के लेखक हैं। यह कथन है। इसके लेखक आपको बताना है। आचार्य भामह, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट, आचार्य दंडी। तो 52 में क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर पे आचार्य दंडी का यह कथन है। काव्य शोभाकरान धर्मालंकारान प्रचक्षते, ठीक। फिर 53 है, रस सूक्त के व्याख्याताकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने, इसमें सुमेलित करना है, तो इसको बताना है कौन सुमेलित है। इसमें हम मिला के देखेंगे। भट्ट लोल्लट, भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद, ठीक। रस सिद्धांत के प्रथम व्याख्याता भट्ट लोल्लट। फिर शंकुक, अनुमितियाद, अनुमत यानी अनुमानित करके इन्होंने बताया। भट्ट नायक का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तवाद, ठीक। तो इसको आप मिला के देखिए आगे क्या है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा। फिर 54 देखें, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। शिकार साहित्य एक चला था, तो उसके लेखक कौन थे? जगमोहन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्री राम शर्मा। इनमें से कोई नहीं। तो उस समय कौन थे? 54 का आपका सी हो जाएगा, श्री राम शर्मा शिकार साहित्य के लेखक थे। फिर 55 देखें, लखनऊ में आयोजित 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? जो इंग्लैंड में 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, उसके बाद जो भारत में जब हुआ इसका आयोजन, कब हुआ? 1936 में। तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुल्कराज आनंद। तो इसमें आपका 55 पर क्या हो जाएगा? ए, आचार्य प्रेमचंद, ठीक। ये सही हो जाएगा। 56, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका। नारी विमर्श यानी नारी के ऊपर लिखने वाली सबसे पहली लेखिका कौन थी? महादेवी वर्मा, बंग महिला, शिवानी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 56 में आपका बी हो जाएगा, बंग महिला, ठीक। राजेंद्र बाला घोष, इन्होंने सर्वप्रथम नारी विमर्श पर अपनी लेखनी चलाई। फिर 57 देखें, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो इसमें बताना है। शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू मैथिली शरण गुप्त। तो 57 में आपका क्या हो जाएगा? बी, यानी
भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। फिर 58 में निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? तो इसमें नहीं है बताना है, मनोविश्लेषणवादी नहीं है। ईलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, सुदर्शन, जैनेन्द्र। तो इसमें ईलाचंद्र जोशी भी है, अज्ञेय भी है, जैनेन्द्र, ये सुदर्शन सी नंबर पे नहीं है। ठीक, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी। फिर देखें आगे 59 में देखें, इनमें से कौन सी गद्य विधाएं विगत 15 से 20 वर्षों की देन है? तो इसमें बताना है कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, फीचर, लेखन, नाटक। तो 15 से 20 वर्षों की देन है, इसमें आपको बताना है 59 में। तो क्या हो जाएगा? सी, रिपोर्टाज, फीचर, लेखन, ये सही हो जाएगा। 60 में मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? जब मुस्लिम शासक थे उस समय जो न्यायालय में भाषा चल रही थी वह कौन सी थी? उर्दू, संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी। तो 60 का आपका क्या हो जाएगा? डी, उस समय अरबी फारसी भाषा थी। फिर 61 हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका एक रचना है, इसके लेखक बताना है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो 61 में आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर पे आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर 62 हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? यानी बताना है कि सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया। तो इसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, उर्दू। तो इसमें कौन सा हो जाएगा 62 का? बी नंबर, यानी फ्रेंच भाषा में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। फिर 63 देखें, 63 हिंदी साहित्य के आदिकाल की किस एक विशेषता ने मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत एवं तुलसीदास की रचना रामचरितमानस दोनों को प्रभावित किया? विषय वस्तु, भक्ति पद्धति, छंद योजना, रस योजना। तो 63 में आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो 63 का आपका सी सही हो जाएगा। छंद योजना जो थी वह दोनों से प्रभावित थी। फिर आगे देखें, अब 64 देखें, निम्नलिखित रचनाओं एवं उनके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाएं हैं, एक तरफ रचनाकार हैं, तो इसको मिलाना है। ए का बेल किशन रुक्मिणी री, ए का 2 हो जाएगा पृथ्वीराज, अचल दास खचीरी वंचनीय का 1, शिवदास, ललित ललाम, मतिराम, वीर विनोद, बांकीदास। तो ये आपका हो जाएगा ए का 2, आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, अब देखें आगे 65 पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी जो भाग थी उसमें के प्रमुख बोली कौन सी है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू। तो इसमें 45 में आप 65 में आपका क्या हो जाएगा? ए, ब्रज भाषा प्रमुख बोली थी पश्चिमी बोली की। 66 हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है। जो वर्गीकरण है हिंदी की बोली की, तो उसमें छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आएगी? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो किस में आएगी? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी आती है। फिर आगे देखें, अब देखें 67 नंबर, उकार बहुला बोली मानी जाती। उकार, जिसमें ऊ का प्रयोग हो, उकार बहुला बोली अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो 67 में आपका क्या हो जाएगा?
डी, छत्तीसगढ़ी में जो है उकार बहुला बोली मानी जाती है। फिर 68 देखें, निम्नांकित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है? तो देवनागरी की विशेषता कौन सी नहीं है, इसको पढ़िए, इसमें बताइए। आपका डी, विकास की दृष्टि से यह ब्राह्मी एवं खरिष्टी की समकालीन है। ठीक, ये नहीं है। फिर 69 देखें, हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस रूपों से संबंध है? हिंदी भाषा का जो उद्भव हुआ है किस अपभ्रंश से संबंधित है? तो इसमें बताना है ब्राचट, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी। तो 69 में आपका क्या हो जाएगा? सौरसेनी। ठीक, हिंदी का उद्भव सौरसेनी से माना जाता है। फिर 70 नंबर देखें, काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। जो कथन सही नहीं है उसे छांटना है। गुण काव्य के अंतर सौंदर्य है, अलंकार वाह्य शोभा मात्र है। गुण रस के उत्कर्ष और काव्य के शोभादायक तत्व है। काव्यशास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता। माधुर्य, प्रसाद, ओज सर्वमान्य काव्य गुण हैं। तो इसमें आपको सही नहीं है वह छांटना है। तो 70 का आपका सी हो जाएगा। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं होता, ये गलत है। ठीक, तो आज हमने देखा प्रैक्टिस सेट 8 नंबर पे। आज 8वां भाग था हमारा, तो आप प्रैक्टिस करिए। ठीक, ये 75 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उसे दिया जा रहा है, तो इसको पढ़िए, याद रखिए। फिर अगला प्रैक्टिस अगले टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार।